प्यारे देशवासियों नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय हमारे एक्चुअली प्रधानमंत्री नहीं बल्कि घोषणा मंत्री हैं। ये नाम बदलने के और पैकेज के घोषणाओं में बहुत माहिर हैं। करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है इन्होंने। ये पैकेज करेंगे 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। अब इन्होंने एक 100 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है। 100 लाख करोड़ का। प्रधानमंत्री महोदय ये कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा कहाँ जा रहा है? जनता के ऊपर तो कहीं लगा नहीं दिख रहा। कहीं नौकरियां जनरेट नहीं हो रही हैं, महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है, दिन में अलग बढ़ रही है, रात को अलग बढ़ रही है। आप कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आपने पिछली बार महामारी के टाइम पर 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषणा किया था, वो कहाँ गया? कुछ नहीं पता चल रहा आपका। आपने अभी एक इसका कोरोना महामारी के लिए बजट में एक प्रावधान रखा था, उसका कोई अता पता नहीं था। वो तो धन्य है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी तरफ उंगली उठाई और आपने मांगा तो न्यायालय ने हिसाब, आपने हिसाब देने की बजाय वैक्सीन फ्री कर दिया। जब माननीय न्यायालय ने पूछा आपने इसके लिए प्रावधान रखा था और तो ये आप पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं, तब आपने उसको फ्री कर दिया, हिसाब नहीं दिया आपने। हिसाब से फिर भी आप बच गए। मतलब आपकी मानसिकता क्या कह रही है? आप पैसे का हिसाब देना ही नहीं चाह रहे। आखिर क्या है आपकी इच्छा, क्या है, क्या करना चाह रहे प्रधानमंत्री महोदय? आप कहाँ जाएंगे इस लूट को लेकर के? आप देश से भाग के जाएंगे क्या पूरे पैसे को समेट के? आप कहते हो हम तो फ़कीर हैं, एक खाली झोला है उसको लेके चले जाएंगे। तो ये किस लिए ये दौलत को इकट्ठा कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? देशवासी आज उनकी तरफ देखिए, आप जो भूखे सोते हैं, कई कई दिन तक भूखे रहते हैं, उनकी तरफ देखिए। आप इस पैसे को कहाँ लेके जाएंगे? क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? कितने लोगों को आपने मौत के घाट उतार दिया है महामारी के दौरान में। बिना सोचे समझे आपने वो डिक्लेयर कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया बिना सोचे समझे। आपको पता ही नहीं है कि इस देश में कितने लोग, आधे से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं। उनकी तरफ कौन देखेगा? प्रधानमंत्री महोदय आपको रोटी आराम से मिल जाती हैं, बिना पैसे से मिल जाती हैं। एसी में आपको रहने का भी मिला हुआ है, वो भी जनता के पैसे से मिला हुआ है। लेकिन सबको ऐसा नहीं है, सबको ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब आप देखिए, पैसे की आप घोषणा कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। आपने जितने दुनिया भर के नाम बदले 7.25 साल में, क्या एक की भी दिखाएंगे कि कोई इसका क्रियान्वयन होया किसी में? आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, आप एक दिखा दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, केवल एक। मैं 100 मान लूँगा, 2 जीरो लगा लूँगा मैं खुद। आप एक सिटी तो बताइए। आदर्श गांव की आपने बताई थी अपने सांसदों को, आप 1/4 हिस्से का गांव दिखा दीजिए, आप हम उसको पूरा मान लेंगे। आप केवल घोषणा कर रहे हैं। क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्यों देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं? और आप खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आप सोचते हैं आप वहाँ वाहवाही लूट के आ रहे हैं। नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। भारत को आज गलत नज़र से देखा जा रहा है आपकी वजह से, आपकी मानसिकता की वजह से। आप जब भी बाहर जाते हो केवल देश की बदनामी की बातें करते हो वहाँ पर। जो मतलब आप जो गलतियाँ कर रहे हो उसको भी आप पिछली सरकारों को जिम्मेवार ठहरा रहे हो। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी गैर जिम्मेदारी बात है ये। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मेहरबानी करके प्रधानमंत्री महोदय जिम्मेदारी समझिए, अपनी मत समझिए, इस पद की समझिए, इस पद की गरिमा को समझिए। आपने पता नहीं वो वहाँ मुख्यमंत्री का पद भी ऐसे निभा दिया, कुछ किया नहीं यार। वो गुजरात मॉडल का नाम दे करके देश को बर्बाद करने पर लग गया, जनता को बेवकूफ़ बना दिया। और आपने अंधभक्तों की इतनी बड़ी टोली खड़ी कर दी, उनको अब समझाना, हालांकि वो समझने लग गए हैं अभी, लेकिन फिर भी बहुत सारे अंधभक्त आज भी आपके पीछे लगे हुए हैं। उनकी आंखों पर चर्बी चढ़ी हुई है। वो कब उतरेगी? शायद वो ये देश और बर्बाद हो लेगा तब उतरेगी उनकी। जिस दिन उनके ऊपर आँच आएगी तब उतरेगी। ये बहुत ही दुख की बात है। प्रधानमंत्री महोदय घोषणाएं बंद करिए। जितने दिन आप बैठे हैं आपका नंबर लग गया अभी, अब ज़्यादा दिन नहीं है। जब तक है कुछ कर लीजिए, एक आध चीज़ आपके खाते में लिखी जाएगी। अब तक जीरो है आपका खाता, बिल्कुल खाली है, केवल बर्बादी में आपका नाम लिखा हुआ है। बर्बादी में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देश को इस तरीके से लूटा नहीं है, इस तरीके से बर्बाद नहीं किया है जो आप कर रहे हैं। आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दोनों हाथों से। क्यों? क्या बिगाड़ा इस देश ने आपका? क्या बिगाड़ा है? आपको क्यों नफरत है इस देश से? क्यों नफरत है? क्यों आपको अंग्रेज़ों से प्यार था उस वक्त भी, आज़ादी की लड़ाई के टाइम भी? क्या कारण है प्रधानमंत्री महोदय? अगर कुछ खास कारण है तो बताइए, बताइए देशवासियों से, आप खुल के बताइए। आप तो बहुत बोलते हैं लेकिन ये काम की बात है आप नहीं बोलते कभी भी। तो मुझे अब ये समझ में नहीं आ रही है 100 लाख करोड़ का और क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या बेचेंगे ये। अब इनकी यानी एयरपोर्ट कितने बेच दिए हैं, रेलवे बेच दिया है, क्या क्या नहीं बेचा इन्होंने, LIC बेच दिया। और ये 100 लाख करोड़ का पैकेज है, ये भी कागजों में ही है। पैसा कहीं और जाएगा, होना कुछ है नहीं। पहले के बता दीजिए आप, 7 साल के अंदर जो किया उसका बता दीजिए, एक आध खाता लिखवा दीजिए, हम मान जाएंगे। तो बहुत ही दुखद है प्रधानमंत्री महोदय, अब जितने दिन हैं आप
2-4-6 महीने जब तक हैं, कम से कम प्रधानमंत्री बन के कुछ काम कर दीजिए। प्रधानमंत्री बन जाइए कुछ दिन के लिए। आप पहले चौकीदार बन के बैठे थे। चौकीदार नहीं चाहिए इस देश को, चौकीदार बहुत है हमारे पास, बहुत हैं। एक प्रधानमंत्री चाहिए था देश को, लेकिन आप चौकीदार के रूप में आके बैठ गए हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है इस देश का। तो मेहरबानी करके, आपका बहुत समय कम बचा है, क्योंकि ये देशवासी अब आपको ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ करना है कुछ अच्छा कर दीजिए, लिखवा लीजिए अपने नाम पर, एक आध चीज़ तो लिखवा लीजिए, वरना बिल्कुल पेज खाली रहेगा आपका। केवल बर्बादी में आपके पेज भरे हैं। तो मेहरबानी करके, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री महोदय कुछ जिम्मेवारी से काम लेंगे, कुछ इस पद की गरिमा को निभाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।